नमस्कार, पंजाब केसरी के कैथल के पेड़ से जुड़े उम्मीद करते हैं बता दें कि भारत विकास परिषद का यहाँ पर गठन हुआ है और उसके कार्यक्रम में इस समय जो है स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता पहुंचे हैं और उनके साथ इस समय मंच पर गुला के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह और उनके पुत्र हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन रणधीर सिंह और अन्य कई महानुभाव बैठे हुए हैं और मंच की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो उपस्थिति है वो उपस्थिति की तस्वीरें आपको दिखा दें। यहाँ पर चिकन नगर पालिका चेयरपर्सन डॉक्टर रेखा रानी और अन्य कई महिला सदस्य हैं जो भारत विकास परिषद की, वो भी मौजूद हैं। चीका से ये जो तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और पूरी की पूरी जो है ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी कार्यक्रम चल रहा है और नेत्रपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेत्रपाल, पूरी जानकारी दें, पूरी जो टीम है आपकी वो किस तरह से कार्य करेगी और उनको शपथ दिलाई गई है आज। अभी भारत विकास परिषद का कार्यक्रम चल रहा है। आज शपथ ग्रहण समारोह है और हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी अभी स्टेज पर बैठे हैं और उनके मार्गदर्शन में अभी कार्य चल रहा है। सारे जिले में है तो मैं खुश हूँ। तो कितने सदस्य बने हैं इसके? अभी 51 सदस्य बने हैं और 9 सदस्य हैं जो एक कार्यकारिणी के रूप में शपथ ग्रहण किया। उनका सहयोग हमें तो विशेष तौर पर क्या कार्य करेंगे सदस्य? विशेष तौर पर सदस्य का कार्य सामाजिक कार्यों में भाग लेना है। उसमें आए, अपना अध्यक्ष कौन चुना गया उसमें? डॉक्टर उनके पुत्र भी पिछली बार कार्यक्रम में आए, विनोद गुप्ता जी, डॉक्टर विनोद गुप्ता जी को अध्यक्ष बनाया गया है इसी तरह और उनके साथ 9 सदस्यों की कार्यकारिणी है। हम गैर राजनीतिक, शुक्रिया नेत्रपाल। हमारी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। जो कार्यक्रम है, दो मुख्य काम है सेवा और संस्कार के, उन्हीं के द्वारा हम अपना समाज में अपनी पहचान बनाए हुए आपसे हम साझा कर रहे हैं। बनाए रखें, अपना सहयोग बनाए रखें, ये भी मेरा निवेदन मैं करता हूँ। आज मुझे रेखा जी के, पूजा जी के, इनके भी दर्शन हो गए। पता लगा मैं अमेरिका में था। वास्तव में जब इलेक्शन हुए अशोक जी से मेरी बात हुई फोन पे तो अच्छी हुई और हमारे आदित्य भी बैठे हैं तो इन्होंने बड़ी मेहनत करी और शायद जिले में तो बीजेपी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। 3 स्थान थे, 3 जीत गए तो मैंने अमेरिका से भी उनको बधाई दी। तो मैं बधाई आपको भी देना चाहता हूँ आज, चाहे वो लेट दे रहा हूँ, आप दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सामने से आप देख सकते हैं कि इस समय जो प्रांत को भी बहुत बड़े कर्मठता से हमारी प्रांत और थोड़ी ही देर में डॉक्टर कमल गुप्ता उपस्थिति को संबोधित करेंगे। अपना यहाँ प्रयास जारी रखें जो तो हम जैसे हमारा देश में नाम है मंच के ऐसे हमारे नाम से साझा कर रहे हैं। जरा झंडा बुलंद रहे तो ये मैं प्रभु से काम और डॉक्टर कमल गुप्ता और गुला के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह आपस में मंत्रणा करते हुए, बातचीत करते हुए, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। और मंच पर इस समय जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के अशोक गुर्जर, वो भी मौजूद हैं और प्रांतीय महासचिव हैं धीरज भाटिया हरियाणा उत्तर के, वो भी मौजूद हैं। बैसाखी राम जिंदल हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं और दीपक राय अग्रवाल जो हैं प्रांतीय अध्यक्ष हैं हरियाणा उत्तर के। और साथ में डॉक्टर जो कमल गुप्ता निकाय मंत्री हरियाणा सरकार, वो तो उपस्थित हैं ही, बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। डॉक्टर अशोक गर्ग मंच पर विराजमान हैं जो जिला मार्गदर्शक हैं और डॉक्टर विनोद गुप्ता जो साथ में बैठे हुए हैं वो अध्यक्ष चुने गए हैं यहाँ भारत विकास परिषद के और लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं। वो लंबे समय से वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। जिन लोगों ने प्रयास किया वो सब आपके सामने आई गए हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जो तस्वीरें आपसे साझा की जा रही हैं, वो इस समय मंच की तस्वीरें हैं जहाँ पर डॉक्टर कमल गुप्ता वक्ता की बात को बड़े गौर से सुन रहे हैं। तो 70-71 से मेडिकल कॉलेज में इकट्ठे हुए, एक ही डाल के पक्षी है, वो डाल कौन सी आप सारे समझ सकते हैं। तो हमारा तब से साथ है और जो वक्ता है वो बता रहे हैं कि डॉक्टर कमल गुप्ता के वो मित्र हैं, यानी कि मित्रता के साथ अभी याद कर रहे थे। शायद शादियां भी 1982 में हुई हमारे सामने और मैं कमल जी का धन्यवाद भी मन से करना चाहता हूँ। इतने साल मंच के दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखा दें। मंच के दूसरी तरफ मौजूद हैं स्थानीय उपस्थिति और यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं और कई पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं। ये जो सामने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इधर मंच पर डॉक्टर मनोज गांधी और
अन्य जो लोग हैं वो उपस्थित हैं। ये मंच के समीप की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर जो अंदर की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा दें। जो लोग अंदर उपस्थित हैं, जो कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं, वो तस्वीरें। और जीत सिंह सैनी है वरिष्ठ पत्रकार। जीत सिंह, जो अनुभव है वो क्या कहता है? जो यहाँ भारत विकास परिषद की शाखा शुरू हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज चीका में भारत विकास परिषद की स्थापना और दायित्व ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है, जिसमें हिसार से विधायक और स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ चौधरी ईश्वर सिंह जी स्थानीय विधायक भी हैं। और बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर प्रोग्राम आज आप लोगों के सामने है। तो मैं बधाई देता हूँ भारत विकास परिषद की पूरी टीम को, जिन्होंने इतना व्यवस्थित प्रोग्राम किया। आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। जी, शुक्रिया सिंह साहब। और अभी अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं सामने। कार्यक्रम का आनंद लेते हुए शहर के गणमान्य हैं लोग। और इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंजाब केसरी के कैथल केसरी पेज पर ये तस्वीरें आपको लाइव दिखाई जा रही हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि चीका शहर के क्रीमी लेयर के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपसे साझा की जा रही हैं। कार्यक्रम पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। वैद्य सत्यनारायण शर्मा हैं यहाँ मौजूद हैं, स्टेशन चाबा हैं वो भी मौजूद हैं। और शहर के प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम में इस समय आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों के जरिए वो यहाँ मौजूद हैं। जगाधरी शाखा के लिए और एक कैथल शाखा के लिए उनका थोड़ा सा सहयोग लिया, उन्होंने थोड़े शहर शामिल सहयोग किया। तो मैं समझता हूँ कि 71 और आज मंच पर इस समय वक्ता उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरों में आपको दिखाया जा रहा है। समाज की सेवा करें और नई नई जिम्मेदारियां संभालें, बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां। पंजाब केसरी की टीम की कोशिश रहती है कि हर कार्यक्रम को दर्शकों तक पहुंचाया जाए और जो जिम्मेदारी बनती है, जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी बनती है, हम बखूबी निभाने का वो काम करते हैं। इससे पहले कि मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ अपना आशीर्वचन, दर्शकों को कोशिश रहती है कि वो कार्यक्रम घर बैठे ही दिखा दिया जाए, जिसमें वो आसानी से नहीं पहुँच पाते। और ये सारी नगर पालिकाएं आपके अधीन हैं, सारी नगर पालिकाओं को आप देखते हैं, ये डिपार्टमेंट को आप देखते हैं। मैंने एक प्रयास किया, मैं वो बोतल लाना भूल गया। 2 लीटर की बोतल है, तस्वीरों में आप इतना देख भी सकते मेरे हैं। घर में दाल का पैकेट आता है, कोई और पैकेट आता है, जो वेस्टेज होती है, मैं सारा उस बोतल में इकट्ठा करता हूँ। एक छोटा सा तिनका भी प्लास्टिक का बाहर नहीं फेंकता, कोई पॉलीथीन बाहर नहीं फेंकता, कोई पॉलीथीन, कोई प्लास्टिक का कचरा जो ये लेने के लिए आती है, यहाँ की टेम्पो वगैरह लेने के लिए आती है, उसमें नहीं डालता। मेरा रोज का कूड़ा जो होता है, जो भी होता है, कचरा होता है, वो लगभग 1-1.5 किलो होता है। सिर्फ सब बोतल में इकट्ठा करता हूँ, पॉलीथीन में इकट्ठा करता हूँ। और जो ये चुगने के लिए आते हैं, वो पॉलीथीन उनको दे देता हूँ, वो आगे बेच देते हैं उसको। ऐसा इस प्रकार का मेरा प्रयास रहता है। मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि शहर को स्वस्थ बनाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए इस प्रकार का सहयोग हम सबको देना चाहिए। कोई भी प्लास्टिक दूध की थैली है, कोई दाल का पैकेट है, ये तस्वीरें जो आपको दिखाई जा रही हैं, ये पीस कर लीजिए कैंची से उसके और बोतल में ठूस लीजिए। एक बोतल में 2 लीटर की बोतल में 15 दिन का कचरा आ जाता है। 2 लीटर की बोतल में 15 दिन चल जाती है, वो पूरी भर जाती है। 1.5-2 किलो उसमें 1.5 किलो वजन हो जाता है। तो इस प्रकार का प्रयास करते हैं। अब मेरा निवेदन हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से कि वो आए और अपने मुखारबिन से हम 8 से पार्षद हैं और अभी उपस्थिति को डॉक्टर कमल गुप्ता संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। आपको दिखा देते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी तक आपने नारा तबीयत से नहीं लगाया, जोर का नारा, बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में, भारत माता की। नहीं भाई अशोक जी, नारा तो जब तक नहीं लगाओगे तो मैं नारा ही लगवाऊंगा। अब ये आपकी मर्जी है। मैंने तो दोहा भी ऐसा बोला है कि जो आपको जोश आ जाए, लेकिन आया नहीं जोश। भारत माता की, और जोर से, भारत माता की, और जोर से, भारत माता की। चलो ठीक है।
चलो अब तो इतने में तो थकली होंगे फिर ये। आज चीका में भारत विकास परिषद का दायित्व ग्रहण समारोह, और वो भी पहला समारोह। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय दीपक राय जी और गोला चीका के लोकप्रिय और यशस्वी हमारी विधानसभा में बड़ी बुलंदी से बोलने वाले, और जब हम पर संकट आता है तो उस संकट से निकालने वाले और बहुत ही अधिक तजर्बेकार राज्यसभा में भी सांसद रहे ऐसे मेरे बड़े भाई ईश्वर जी, डॉक्टर अशोक गर्ग। अब वो तो मुझे मित्र कहते हैं, मैं तो उनको गुरु कहता हूं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंदियों मिलाए। संघ में तो मैं पहले से आता था, लेकिन संघ को मैंने जाना तो वो उनके माध्यम से जाना। मेडिकल कॉलेज में पूरे जो आगे पीछे के 3-4 साल के जो बैचेस होते थे, उन सबको एक सूत्र में जोड़ने का काम, संघ को समझाने का काम, व्यवहार में क्या होना चाहिए इसका काम, ये सारा काम अशोक जी का रहता था। और अशोक जी ने हमें इतना संघ समझाया, तो शायद उसी कारण हमारी जो संबंध है वो संघ से बने रहे, और संघ का विचार हमारे नस नस में आ गया। शायद वही कारण है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। और अशोक जी के तो इसमें मुझे बड़ा अजीब सा लगा, उद्बोधन के 4 मिनट और मेरे 15 मिनट। मैं 15 मिनट बताओ कहां से बोल लूंगा? क्यों अशोक जी? बहुत दिक्कत तो आप देते रहे हमेशा। भारत विकास परिषद के 5 सूत्र, सेवा, संपर्क, सहयोग, समर्पण और संस्कार, इसकी बहुत चर्चा पूर्व वक्ताओं ने की। अब आप लोग सेवा का काम भी कर रहे हैं, संस्कार का भी, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, भारत को जानो, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, इस तरह के अनेक काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में आप स्वाभिमान को भी याद करते हैं कि हमारे देश को आजादी किन वीरों की शहादत से मिली, किन किन लोगों ने जोर लगाया, उस बहाने हम याद करते हैं। अनेक महापुरुषों की पुण्यतिथियां या जन्म तिथियां हम रोज मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि आने वाली जनरेशन को हम ये बता सकें तो तुम किन वीरों की संतान हो। मैं भारत विकास परिषद पर अधिक चर्चा नहीं करूंगा, 2 बात अपने मन की करूंगा। मैं आपको आज से 1100 वर्ष पूर्व ले चलता हूं। 1100 वर्ष पहले पृथ्वीराज चौहान इस देश के बड़े शूरवीर राजा होते थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, लेकिन कुछ जयचंदों के कारण 18वीं दफा वो हार गए। उन 1100 सालों का इतिहास अगर हम देखें तो 2 वर्ष पूर्व तक हमारा देश अवनति की ओर गया। हूण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, हमारे देश ने तरक्की नहीं की। जहां तक हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, वहां से भी हमारा देश उन्नति की ओर नहीं गया। हां, एक बीज डला 1925 में। ये सारी परिस्थितियां देखते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बीजारोपण किया, और वो फला फूला, पूरे देश में विदेशों में भी संघ गया, और अनेक हिस्सों में, अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो भारत विकास परिषद हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो सेवा भारती हो, अनेक प्रकार के प्रयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किए। और उस सब के सामूहिक प्रयास के कारण, जो मैंने 2 वर्ष कहा, आज 2022 है,
2020 में पूरे संगठन के प्रयास के कारण हमने जो 600 वर्ष पहले बाबर आया था और उसने हमारा राम मंदिर तोड़ा, कृष्ण मंदिर तोड़ा, शिव मंदिर तोड़ा, अनेक प्रकार के सोमनाथ का मंदिर भी तोड़ा, लेकिन पहली बार 600 वर्षों के बाद जब राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, तब हमारे देश ने एक ट्विस्ट लिया। जो ग्राफ गिर रहा था 1100 साल से, वो चढ़ना शुरू हुआ। अगर हम 1947 की बात करें तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के पहले दिन ही नवजात पाकिस्तान, जिसका जन्म भी नहीं हुआ था, उसके कबाइलों ने, राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर भारत को दिया था। उसका उत्तरी पश्चिमी भाग, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, 78,000 वर्ग किलोमीटर आज भी कब्जा रखा है। कब्जा रखा है कि नहीं रखा? क्या हम अपने आने वाली संतानों को यह बात बताते हैं? 600 साल के बाद हमने राम मंदिर लिया और 73 साल देश की आजादी के बाद हमने धारा 370 तोड़ी। अब बारी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की। यह बात आप नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आने वाली जनरेशन को कैसे पता लगेगा? माता जीजाबाई 5 साल के शिवा को यह बताती थी कि ये सामने वाला जो तोरण का किला है, ये तेरा है। और जब शिवाजी 16 साल के हुए तो पहला आक्रमण उस किले पे किया और उस किले को अपना लिया। लिया कि नहीं लिया? अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमने 73 साल के बाद धारा 370 तोड़ी और 600 साल के बाद राम मंदिर लिया। ये दोनों घटनाएं 2 वर्ष पूर्व हुई। हम उन्नति की ओर बढ़ने लगे। आज वो दिन आ गया है। आज मुजफ्फराबाद में, परांगली में, पागली में, पूंछ में, वहां संघर्ष चल रहा है लोगों का। पाकिस्तान की पुलिस उनको गोलियों से भूनती है और वो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएं। भाइयों और बहनों, वो दिन अब दूर नहीं है। वहां संघर्ष हो रहा है, वहां आंदोलन हो रहे हैं और आज हम इस शक्ति में प्रवेश कर रहे हैं कि आज हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने का काम करें। आज हमारे नक्शे में हम दिखाते हैं पीओके को हिंदुस्तान में और कब्जा है पाकिस्तान का। तो ये कैसा स्वाभिमान है देश का? इस स्वाभिमान के बारे में कोई भी व्यक्ति चिंतित क्यों नहीं है? और फिर 1962 में चाइना ने हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर पूर्वी लद्दाख को अपने कब्जे में कर लिया, जिसको आज हम अक्सई चीन कहते हैं। नक्शा हमारा, कब्जा चाइना का। गलवान घाटी में 500 किलोमीटर सड़क मोदी जी ने बनाई तो उनको बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन आज हमने उनका जवाब दिया। आज हमने पुलवामा का जवाब दिया, आज हमने उरी का जवाब दिया, आज हमने कारगिल का जवाब दिया। ये अनेक प्रकार की जो हमारी शक्तियां हैं, ये बढ़ रही हैं। हम लोगों को, अपने बच्चों को इस बात की चिंगारी, हो सकता है हम ये काम 1 साल में करें, 2 साल में करें, 5 साल में करें। मैं कहता हूं 10 साल में करें, 20 साल में करें, 100 साल में भी करेंगे, लेकिन ये चिंगारी जलेगी तो करेंगे, नहीं तो 100 साल के बाद भी नहीं कर पाएंगे। भारत विकास परिषद उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अंग है और जो मूल विचार डॉक्टर साहब का था, हिंदुओं का संगठन होगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आएगा और चाइना ऑक्युपाइड अक्सई चीन भी आएगा और हमारी शक्ति जब और बढ़ेगी तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी भारत में विलय करके अखंड भारत को बनाएंगे। लेकिन ये चिंगारी दबनी नहीं चाहिए। मैं और विषय इसलिए नहीं ले रहा कि ये जो स्वाभिमान का विषय, देखिए एक घर है, कई दफा हम लोग विकास के मुद्दे पर छोटी छोटी बात पर लड़ने लग जाते हैं। मेरी गली का गड्ढा नहीं भरा, मेरी सड़क नहीं बनी, पानी नहीं आया, ये बड़ी छोटी छोटी बातें, इनका महत्व स्वाभिमान के आगे कुछ भी नहीं है।
आपका एक घर है, टूटा फूटा घर है, प्लस्तर उस पे हुआ नहीं, पेंट उस पे हुआ नहीं, लेकिन आप उसमें अपने दादा का, परदादा का, सरदादा का चित्र लगाकर, माला पहनाकर और स्वाभिमान से घर में रहते हैं। घर विकसित नहीं है, लेकिन घर का स्वाभिमान बरकरार है। और दूसरा घर संगमरमर का, सागवान की लकड़ी के दरवाजे, लेकिन आपको किसी मजबूरी के वश उसमें बाबर का चित्र लगाना पड़े, उसमें अंग्रेज का चित्र लगाना पड़े, तो वो विकसित घर अच्छा या जो वो घर अच्छा जिसमें हमारे माँ बाप का हमने स्वाभिमान से चित्र लगाया हुआ है। आज हमारे देश में बाबर का चित्र लगा हुआ था, आज उसको हमने दूर किया है। आज पाकिस्तान का चित्र हमारी छाती पर बैठा है, आज चाइना हमारी छाती पर बैठा है। किस बात का स्वाभिमान है हमें? भाइयों और बहनों, ये बात हमें अपने दिल में, अपने खून में, अपने दिल में बिल्कुल गांठ मार के रखनी चाहिए। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। कैसे आजाद देश में हम बैठे हैं, हमारे देश पे पाकिस्तान जो 1/100वां हिस्सा भी हिंदुस्तान का नहीं है, वो कब्जा किए बैठा है। आज आपने दायित्व लिया, आप अनेक प्रकार के काम करते ही होंगे और मैं आप सबको बधाई देता हूं जिन्होंने दायित्व लिया, जिन्होंने प्रतिज्ञा, शपथ ली। शपथ में सब कुछ वर्णित ही होता है कि हमने क्या करना है। मैं आपका पुनः आभार, अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए, जो आपने मेरे को विधायक बनाया, फिर मंत्री बना दिया, फिर कुछ लेन देन का काम भी होता है, तो तेरा तुझको अर्पण मेरा, क्या लागे मेरा। मैं अपने स्वैच्छिक कोटे से 2 लाख रुपए इस शाखा को देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी। आपने इस चीका शाखा को बिल्कुल जिसका जन्म हुआ है आज, उस शाखा को 2 लाख रुपए का योगदान देकर इसको और मजबूती प्रदान की है। एक बार सभी से जोरदार तालियों से स्वागत मंत्री महोदय का हम सब करें। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार इस संस्था को इसी प्रकार हमेशा हमेशा मिलता रहे। और चौधरी साहब का भी, चौधरी सुर सिंह जी का भी हमेशा स्नेह और प्यार इस संस्था को मिलता रहे। समय बहुत अधिक हो रहा है। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने वो बातें हमें बताई है, इस समाज को बताई है, जिन पे अमल करने की आवश्यकता है, जिनके ऊपर अमल करते हुए अपनी संतानों को जगाने की आवश्यकता है, इस प्रकार का चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है ये। अब हमारे बीच में जिस परिसर में यह कार्यक्रम हो रहा है, उस परिसर की कार्यकारिणी, उसके प्रधान कस्तूरलाल जी गर्ग और उसके कार्यकारिणी सदस्य मंत्री महोदय का सम्मान करना चाहते हैं।